आइए आज जानते हैं साइलेंट स्ट्रेस, मौन तनाव के बारे में। हम अधिकांश सुनते हैं कि 95% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव होता है। पर कभी सोचा है कि तनाव का कारण क्या होता है? कहाँ से आता है हमारे भीतर तनाव? ये तनाव आता है हमारे ही विचारों के कारण। विचार जो समाज, संबंधियों, शिक्षा, बौद्धिक क्षमता के अनुसार बनते हैं। इन विचारों के कारण ही है ये तनाव। शरीर में रोग होने पर, घर परिवार में, संबंधों में क्लेश, द्वेष, बैर भाव, कंपनी में सहकर्मियों या बॉस के साथ अनबन, समाज में कुछ गलत होता देख कुछ न कर पाने पर मन में कुढ़न, अपने प्रियजनों को दुख में देखकर, किसी अनहोनी के बारे में सोच पहले से ही मन को व्यथित करने पर, दूसरों से आगे निकलने की अनावश्यक होड़, मन में घृणा, क्रोध के भाव बारंबार लाने पर, दुखी होने पर आदि हम तनाव ग्रसित हो जाते हैं। यदि शरीर में एक या अनेक रोग हैं और आप कहते हैं कि मुझे कोई तनाव नहीं, मैं तो मस्त रहती हूँ, मैं अधिक नहीं सोचती, तो देखिए, जब शरीर में रोग है तो कोई मस्त रह ही नहीं सकता। हम ऊपर से भले ही ये दिखाएं कि हम तो सुख में हैं, हमें कोई तनाव नहीं, हम अधिक सोचते ही नहीं, किंतु तब भी हमारी चेतना को तो पता है ना कि शरीर में रोग है। तो सोचिए कि तनाव कैसे नहीं होगा। यदि शरीर में कोई भी व्याधि है तो साइलेंट स्ट्रेस, मौन तनाव होगा ही होगा। अर्थात तनाव तो निश्चित है हमारे शरीर में, बस हम उसे देख या जान नहीं पा रहे हैं, और इसी के कारण शरीर में एक से अनेक रोग बनने लगते हैं। इसी को कहते हैं साइलेंट स्ट्रेस। इस तनाव को यदि मिटाना है तो कारण जानना अति आवश्यक है, क्योंकि कारण में ही निवारण छिपा होता है। साइलेंट स्ट्रेस का मूल कारण जानते हैं। मूल कारण है हमारा अज्ञान। हम जानते ही नहीं कि वास्तव में मस्त रहना कहते किसे हैं। हम जानते ही नहीं कि जीवन कैसे जीना है, और हम जानते ही नहीं कि हम कौन हैं। स्वयं की वास्तविकता को न जानना ही हमारा अज्ञान है। वास्तव में स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है स्वस्थ, अर्थात स्वयं में स्थित। जो स्वयं को जानता है वास्तव में वही स्वस्थ है। हमारा शरीर मात्र शरीर ही नहीं, अपितु शरीर, मन और आत्मा के संयोग का नाम है। इन तीनों शरीर, मन और आत्मा के संयोग से ही तो यह जीवन है। इन तीनों के स्वस्थ होने पर ही हम सब प्रकार के तनाव से मुक्त हो सकते हैं, और साइलेंट स्ट्रेस से भी। इन तीनों का स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए आप आसन, प्राणायाम, पौष्टिक आहार, आयुर्वेदिक औषधि इत्यादि ले सकते हैं, किंतु मन और आत्मा का क्या? जब तक उनके आहार के बारे में नहीं सोचेंगे, तनाव से पूर्णतया मुक्त होना असंभव है। और आत्मा का आहार है ईश्वर, ईश्वर को जानना। आयुर्वेद में सर्वप्रथम आत्मा और मन को जानकर उन्हें स्वस्थ रखने पर बल दिया जाता है। तो संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कर्म है ईश्वर को जानना, जिसके लिए वो या तो स्वयं धर्म ग्रंथों को पढ़े या किसी वैज्ञानिक आधार वाले गुरु से दीक्षा ले, इनको समझे और ईश्वर को जाने, स्वयं के वास्तविक रूप को जाने। उसके पश्चात जो भी कर्म करना है, नौकरी, व्यवसाय इत्यादि, वो किया जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब जीवन में कोई समस्या या विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी। निश्चित ही परिस्थितियां हमारे वश में नहीं, किंतु जब हम ईश्वर रूपी औषधि को पा लेते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें तनाव नहीं होता। अब अंतर बस इतना होगा कि सामने से आने वाली परिस्थितियां तो कदाचित न बदलें, किंतु उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण अवश्य ही बदल जाएगा, और हम उसमें से बाहर निकलने का मार्ग भी अवश्य ही खोज निकालेंगे। आयुर्वेद का भी प्रथम आदेश ही ईश्वर की ओर बढ़कर उन्हें जानना और स्वयं को स्वस्थ रखना है। इसी ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु
आयुर्वेद के जनक विष्णु अवतार धन्वंतरी जी एक हाथ में अमृत कलश तो दूसरे में आयुर्वेद ग्रंथ लेकर प्रकट हुए थे, जो ये दर्शाता है कि आयुर्वेद का प्रथम आदेश है कि ईश्वर को जानने हेतु साधना करो, ओम रत हो जाओ। यही वास्तविक अमृत है। अमृत जिससे मनुष्य जब तक जीवित रहता है अमरत्व को प्राप्त करता है, दिन प्रतिदिन के राग द्वेष दुख पीड़ा के मरण के कुचक्र से निकलकर यहीं अपने जीवन काल में इसी क्षण अमरत्व मोक्ष को प्राप्त करता है और साइलेंट स्ट्रेस या अन्य तनाव से मुक्त हो जाता है। यदा कदा किसी कारणवश कोई रोग व्याधि उत्पन्न हो भी गई, तब भी प्रथम मन को ठीक करने पर बल देते हुए आयुर्वेदिक औषधि का सेवन किया जा सकता है। तो यहाँ ये जानना आवश्यक है कि यदि शरीर मन और आत्मा एक सामंजस्य में नहीं है तो शरीर में बहुत सी व्याधियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि जब भी इन तीनों के बीच का सामंजस्य भंग होता है तभी अधिकांश व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो यदि अनेक प्रकार के रोग बार बार आ घेरते हैं, सब कुछ ठीक करते हुए भी मन में तनाव पीड़ा आदि है, तो सर्वप्रथम धर्म की ओर बढ़िए। धर्म का वास्तविक अर्थ ही होता है ईश्वर को जानना। हम सभी में उस परम सत्य ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर ही हमारे जीवन का केंद्र है। जब तक हम ईश्वर केंद्रित रहेंगे, स्वयं में स्थित रहेंगे, तब तक स्वस्थ रहेंगे और हमें मौन तनाव नहीं होगा। आज माया, धन, भूमि, संबंध आदि के आकर्षण में अधिकांश मनुष्य माया को ही अपने जीवन का केंद्र समझने लगे हैं। अब सोचिए, यदि केंद्र ही गलत पकड़ लिया जाए तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, तनाव से मुक्त कैसे रहेंगे। सभी प्रकार के तनावों और साइलेंट स्ट्रेस मौन तनाव का एक ही निदान है और वो है ईश्वर को जानना। धर्म ग्रंथों को किसी गुरु के सानिध्य में रहकर समझना और शीघ्र अतिशीघ्र उस परमात्म तत्व के दर्शन कर स्वयं को तनाव मुक्त करना। जय श्री कृष्ण।